गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। आज श्री हरिवंश पुराण को 231 दिन। आज हम 36वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम जगत की सृष्टि का वर्णन के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर सबके पूर्वज भगवान नारायण जगत की सृष्टि की इच्छा से मन ही मन कुछ विचार करने लगे। कहते हैं, उसी समय उनके मुख से एक पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष ने भगवान के निकट खड़े होकर पूछा, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब देवाधिदेव जगदीश्वर ने मुस्कुराकर उसे इस प्रकार उत्तर दिया, तुम अपने स्वरूप का विभाग करो। ऐसा कहकर वे भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भारत जैसे दीपक बुझ जाए उसी प्रकार शरीर सहित अंतर अंत ही अंत अंतरित हुए उन भगवान को कहीं कोई गति नहीं है। तदंतर भगवान ने मुख से प्रभावशाली पुरुष भगवान हिरण्यगर्भ, जिनका नाम वेद मंत्रों में सुना गया है, भगवान की कही हुई पूर्वोक्त वाणी पर बारंबार विचार करने लगे। ये ही संपूर्ण भुवन के अधिपति प्रजापति सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। अतः तभी से यज्ञ का प्रथम भाग उन्हीं को दिया जाता है। प्रजापति मन ही मन बोले, उस परमात्मा ने मुझे कहा है कि तुम अपने स्वरूप का विभाग करो, परंतु मुझे अपने स्वरूप का विभाग कैसे करना होगा, इस विषय में मुझे महान संदेह है। ऐसे सोचते हुए उन भगवान के मुख से ओम इस स्वर का उच्चारण हुआ। उन्होंने उस शब्द का पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोकों में उच्चारण किया। इस प्रकार ओम का जप करते हुए उन देवादिदेव प्रजापति के हृदय से पुनः उनके मन का सारभूत बसटकार प्रकट हुआ। इसके बाद भूमि, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग की सारभूता भूभुवस्सुः ये तीन पवित्र महाबेरीतियां प्रकट हुई, जो महास्मृतिमयी है। तदंतर
वेदों में श्रेष्ठ देवी गायत्री प्रकट हुई, जो 24 अक्षरों से युक्त है। भगवान ब्रह्मा ने उस पद का स्मरण करके दिव्य सावित्री मंत्र को प्रकट किया। फिर प्रभावशाली भगवान प्रजापति ने ब्रह्म युक्त कर्म के द्वारा ऋक, साम, अथर्व और यजुर नामक चारों वेदों का पूर्ण प्रादुर्भाव किया। तदंतर उन्हीं के मन से सन, सनक, सनातन, वरदायक भगवान सनंदन, ऐश्वर्यशाली सनत कुमार तथा सनातन द्वितीय प्रकट हुए। ये 6 महर्षि सबसे पहले उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। योगी और यति ब्राह्मण योग तंत्रों में ब्रह्म और कपिल के साथ इन 6 सनक आदि की स्तुति करते हैं। तत्पश्चात कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, अंगिरा तथा प्रजापति मनु, इन 8 मानस पुत्र महर्षियों की सृष्टि की, जो संपूर्ण भूतों तथा देवताओं, असुरों और राक्षसों के भी पिता थे। सहस्र युग व्यतीत होने पर ये तथा इनकी जो प्रजाएं होती है, वो सारा का सारा कल्प पूर्णतः समाप्त हो जाने पर निवृत्ति परमानंदमय मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। फिर सहस्र वर्ष के पश्चात इनकी देव संतानों की सृष्टि के लिए उत्पत्ति होती है, किंतु प्रत्येक कल्प में युग का परिवर्तन होने पर कर्म विशेष से इन देवताओं के नाम और जन्म में कुछ अंतर आ जाता है। ब्रह्मा जी के दाहिने अंगुष्ठ से भगवान दक्ष ऋषि उत्पन्न हुए और बाएं से फिर उन्हीं की पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। नरेश्वर दक्ष की उस धर्मपत्नी के गर्भ से बहुत सी विख्यात कन्याएं उत्पन्न हुई, जो संपूर्ण लोकों की जननी है। उनकी प्रजाओं में तीनों लोक भरे हुए हैं। दक्ष ने अपनी पुत्री अदिति, दीति, काला, दनायु, सिंहिका, मुनि, प्राधा, क्रोधा, शूरभि, विनता, सुरसा, दनु तथा क्रदु, इन 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ कर दिया। भारत काल की भावी गति को जानने वाले अपने अंतरात्मा एवं एवं मन के द्वारा प्रजा वर्ग का चिंतन करके दक्ष ने अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुतोति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा, ये 10 कन्याएं ब्रह्मपुत्र मनु को अर्पित कर दी। तदंतर जिनके सारे अंग निर्दोष, नेत्र कमल के समान प्रफुल्ल तथा मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादजनक थे, वो दिव्य मनोरम तथा उत्तम गंध वाली कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, बुद्धि, मेघा, क्षेमा, मति, लज्जा और वसु, ये 10 कन्याएं दक्ष ने धर्म को दे दी। अत्रि के एक पुत्र हुआ जिसका स्वरूप जलमय था, वही चंद्रमा हुआ। चंद्रमा ग्रहों के स्वामी, सहस्रों किरणों से सुशोभित तथा अंधकार के नाश कराने वाले हैं। प्राचेत से दक्ष ने उन्हें अश्विनी, रोहिणी आदि उत्तम 27 कन्याएं ब्याह दी, जो सब की सब नक्षत्र वाचक नामों से युक्त थी। इनके गर्भ से कश्यप, मनु, धर्म और चंद्रमा द्वारा होने वाले पुत्र पौत्रों का मेरे द्वारा वर्णन किया जाता है, उसे सुनो। आर्यमा, वरुण, मित्र, पूषा, धाता, इंद्र, त्वष्टा, भग, अंशु, सविता और पर्जन्य, ये 12 लोक भावना देवता कश्यप के
अंश और अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, ये ही 12 आदित्य कहलाते हैं। हमारे सुनने में आया है कि पहले कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, हिरण्यकशिपु तथा पराक्रमी हिरण्याक्ष। ये दोनों ही अनंत पराक्रमी थे और तपस्या द्वारा कश्यप जी की समानता करते थे। हिरण्यकशिपु की 5 ही महाबली पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार है: प्रहलाद, सम्राद, अनुराध, पराक्रमी रथ और 5वां अनुरथ। इनमें प्रहलाद प्रहलाद पराद बड़े थे और उनसे छोटा अनुराध थे। प्रहलाद के विरोचन, जम्ब और सुजम्ब, ये 3 परम पराक्रमी महाबली और सुविख्यात पुत्र हुए। विरोचन के पुत्र बलि हुए और बलि का एकमात्र पुत्र बाणासुर हुआ। बाण के भी एक ही पुत्र हुआ, जिसका नाम इंद्रदमन। वह शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाला था। दोनों के बहुत से पुत्र हुए, जो अपने वंश के विख्यात महाशूर थे। उन सब में विप्रचिति बड़ा था, अतः वो ही उनका राजा हुआ। क्रोधा से एक समुदाय प्रकट हुआ, जिसके पुत्र पौत्री की संख्या अनंत है। वह समुदाय या गण क्रोधवश नाम से प्रसिद्ध है। क्रोधवश नाम वाले भयंकर असुर क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। सिंहिका ने राहु नामक ग्रह को जन्म दिया, जो चंद्रमा और सूर्य का मर्दन करने वाला है। वही ग्रहण के द्वारा चंद्रमा को ग्रस लेने वाला और सूर्य को भी अदृश्य कर देने वाला है। काला से काल सदृश अत्यंत भयंकर गण प्रकट हुआ, जिसे कालेय कहते हैं। इस समुदाय के नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। इनकी अंग कांति नील मेघ के समान काली है। कद्रु के बहुत से पुत्र हुए, जिनमें सहस्त्र फन वाले शेषनाग, वासुकी और तक्षक ये प्रधान माने गए हैं। ये धर्मात्मा, वेदवेत्ता तथा सदा ही प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। लोकतंत्र को धारण करने वाले, वरदायक तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले समर्थ हैं। तक्ष, अरिष्ट ने भी महाबली गरुड़, अरुण और अरुणी ये बीनता के पुत्र माने गए हैं। देवर्षियों द्वारा सम्मानित क्षमा भाग प्रधाने पवित्र नाना प्रकार के रूप अंग वाली तथा पुण्यमय लक्षणों से युक्त निम्नांकित 8 अप्सराओं के उत्पन्न किया। अनबध्या, मनु, वंशा, अनुना, अरुण प्रिया, अनुगा, सुभाग, सुभगा और भासी, इन 8 कन्याओं को प्रधान ने जन्म दिया। अलम्बुसा, मिश्रकेशी, पुंडरीका, तिलोत्तमा, सुरूपा, लक्षणा, क्षेमा, रंभा, मनोरमा, असिता, सुबाहु, सुवृत्ता, सुमुखी, सुप्रिया, सुगंधा, सुरसा, प्रमाथिनी, काश्या और सारदोती ये अप्सराएं मुनि की संतानें बताई गई है। विश्वा, वसु, भरणी नाम वाली कन्याएं तथा सुविख्यात गंधर्व भी मुनि की ही संतति है। मेनका, सहजन्या, पाणिका, पुंजिकस्थला, घृतस्थला, घृताची, विश्वाची, उर्वशी, अनुलोमचा तथा प्रलुमचा ये 10 अप्सराएं मनोवती तथा अन्य वेद वर्णित अप्सराएं प्रजापति की संकल्प से उत्पन्न हुई है। ये समस्त भुवनों की प्रिय मानी गई है। अमृत, ब्राह्मण, गौवे तथा रुद्र ये 4 सुरभि की संतानें है। यह पुराण का महत्वपूर्ण निश्चय है।
यहाँ तक कश्यप की संतानों का वर्णन किया गया है। अब मुझसे मनु के वंश का वर्णन सुनो। निष्पाप नरेश वह सब मैं संक्षेप से ही कहूंगा। विश्वदेव विश्वा की संतान है। सध्या देवी ने साध्य नामक देवों को जन्म दिया। मारुतोति के गर्भ से मरुत्वान उत्पन्न हुए। वसु के पुत्र वसु के नाम से ही प्रसिद्ध है। भानु के पुत्र भानु और मुहूर्ता के पुत्र मुहूर्त है। लंबा ने घोष को जन्म दिया। जामिनी से नागविथि उत्पन्न हुई। पृथ्वी में जो कुछ विषय है वह सब मारुतोति से उत्पन्न हुआ। कुरुनंदन संकल्पा के गर्भ से संकल्प नाम वाला ही पुत्र हुआ। धर्म और उनकी पत्नी लक्ष्मी से काम नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो संपूर्ण जगत पर अपनी प्रभुता स्थापित किए हुए हैं। काम और उसकी पत्नी रति से दो पुत्र उत्पन्न हुए, एश और हर्ष। सोम के रोहिणी के गर्भ से महान कांतिमान बर्चा नामक पुत्र का जन्म हुआ। यह बर्चा वही है जिससे उदय लेते ही भगवान सोम बर्चोसी तेज पुंज से परिपूर्ण हो जाते हैं। उस बर्चा या बुध से ऐश्वर्यशाली पुरुरवा का जन्म हुआ, जिनके साथ उर्वशी ने प्रेम संबंध स्थापित किया था। इस प्रकार स्त्रियों और पुरुषों के परस्पर संयोग से सहस्रों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई। इतना ही जगत का मूल है जिस पर संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। योग वेत्ता भगवान प्रजापति ने गुण की दृष्टि से समस्त देहधारियों पर दृष्टिपात करके उन सबको यथो योग्य प्रभुत्व पर प्रतिष्ठित किया। उन प्रजापति ने दसों दिशा पृथ्वी, ऋचि, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, औषधि, सर्प, नदी, देवता, असुर, लोक श्रेष्ठा, मरीचि आदि, आकाश, भूलोक, क्रिया, यज्ञ तथा पर्वतमाला, इन सब की सृष्टि की है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।
हरि, जय श्री कृष्ण।